और दोनों बाजू को उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान शंकर के जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव हैं बालक राम। लोगों ने पूछा कि बाबा आपने भगवान के बालक रूप को ही इष्ट क्यों बनाया? हमारे घरों में बाल कृष्ण की उपासना होती है। भोले बाबा ने कहा संसार में सबसे ज्यादा सरल अगर किसी को मनाने में है वो बालक को है। बालक एक टॉफी में मन जाएगा, एक गुब्बारे में मन जाएगा, मीठी सी बोली में मन जाता है, रीझ जाता है। विद्वानों ने भगवान को भी बालक के रूप में परिणित कर दिया, बदल दिया। भगवान कठिन है, ईश्वर तत्व इतना सरल भी नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने, संतों ने उस भगवान को सरल बनाकर समाज में प्रस्तुत किया। ईश्वर को भी कह दिया तुम बालक बनो। तभी भगवान शंकर ने अपने इष्ट देव को वंदन किया सबसे पहले। बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जे नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे नाम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं कोउ पतारी, तुम समान नहीं कोउ पतारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मैं बालक राम को वंदन करता हूं, जिनका नाम जपने से समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। घर में बाल गोपाल की सेवा करते हैं, कितनी आसान सेवा है। सुबह उठिए, स्नान करा दीजिए, पधरा दीजिए, जो कुछ भी भोग में रुखा सुखा है ठाकुर को खिलाइए, बिल्कुल अपने बालकों की तरह। लेकिन निष्ठा ऐसी हो कि ठाकुर जी आपके घर के सदस्य हों। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अक्सर भगवान को हम ले तो आते हैं बाजार से, अच्छा बाल कृष्ण को या बालक राम को चिंतामणि कहा गया है। चिंतामणि समझते हैं?
उनके सामने जो भी आप चिंतन करेंगे भगवान आपको प्रदान करेंगे, लेकिन निष्ठा ऐसी हो कि ठाकुर जी आपके घर के सदस्य हैं। समझ में आ रही बात? ठाकुर जी मेरे घर के हैं, चाहे उन्हें बालक समझो। आपके घर में अगर 2 बालक हैं, 2 बच्चे हैं, तो ठाकुर जी को तीसरा समझ लो, लेकिन सेवा बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत नहीं है। सुबह उठे, स्नान करा दिए, वस्त्र चेंज कर दिए, सुंदर तिलक लगा दिए ठाकुर जी को, घर में जो रूखा सूखा जो बने ठाकुर जी को भोग लगा दिए, बैठकर माला 2 माला जाप कर ली है, गोपाल प्रसन्न हो जाएगा, लाल जी प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, ठाकुर जी जो राम जी का विग्रह है और जो बालकृष्ण का विग्रह है, दोनों ही देखने में सेम लगते हैं। ये भी 2 अलग अलग विग्रह होते हैं, एक लाल जी होते हैं, दूसरे गोपाल जी होते हैं। दोनों में केवल एक अंतर होता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। लाल जी और गोपाल जी में एक अंतर होता है। लाल जी के हाथ में लड्डू होता है और गोपाल जी के हाथ में माखन होता है, इतना सा अंतर है। बाजार में कभी ठाकुर जी को लेके आए और इनके बारे में कहा जाता है, गर्ग संगीता में या ब्रह्म वैवर्त में लिखा है कि इनकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं। जैसे कि भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। लिखा गया है, महापुरुषों ने कहा है कि दुकान से जैसे ठाकुर जी को आपने खरीद लिया या किसी ने आपको उपहार में दे दिया, जैसे ही आपकी झोली में ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी स्वतः प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शालिग्राम की तरह गोपाल जी और लाल जी भी स्वतः प्रतिष्ठित हैं। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई विधान की जरूरत नहीं, केवल आपकी भावना की जरूरत है। गोपाल जी की सेवा कीजिए, बालक राम की सेवा कीजिए, जो कि मंगल के भवन है। जहां पर भी गोपाल जी विराजमान हैं, जहां भी ठाकुर जी विराजमान हैं, वहां पर अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो मंगल के भवन हैं, अमंगल को हरण करने वाले हैं। दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले भगवान श्री बालक राम को मैं नमन करता हूं। हे उमा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान वही हैं। यहां पर भगवान शंकर ने 5 बार पार्वती से कहा है कि वही राम है, जो राम दशरथ नंदन राम है, वही राम श्री सर्वेश्वर निर्गुण निरंजन राम है। राम में कोई भेद नहीं है। अब कुछ लोग पूछा करते हैं, भगवान तो निर्गुण होता है, तो मैं कहा करता हूं, जिस भगवान को तुम निर्गुण मानते हो, तुम्हारा भगवान इतना कमजोर है कि वो सगुण नहीं हो सकता। तुम्हारा भगवान जिसे तुम निर्गुण कहते हो, निराकार कहते हो, सच्चिदानंद कहते हो, इतना बेचारा है, वो सगुण होकर कार्य नहीं कर सकता। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो सगुण है वही निर्गुण है और वही निर्गुण परमात्मा सगुण बनता है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी? हम सभी वर्तमान में सगुण है कि निर्गुण है? बोलो। हाँ, हम साकार हैं कि निराकार हैं? साकार है ना। हमारे आंख हैं, कान हैं, मुख है, सारी इंद्रियां बनी हुई हैं। हम सभी साकार हैं। ये सारा संसार साकार है कि निराकार है? बोलो। साकार है। आप और हम साकार हैं, ये सारा संसार साकार है। तो जो हमारा मूल अस्तित्व है, वो मूल अस्तित्व निराकार कैसे रह सकता है? लेकिन ऐसा भी नहीं कि परमात्मा निर्गुण नहीं है। परमात्मा निर्गुण भी है
लेकिन समय के अनुसार वो साकार बनता है। जैसे आप यूं समझिए, पानी है, बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी को आप किसी कटोरे में डाल दो, उसे फ्रिज में ले जाके रख दो। पानी का कोई आकार तो नहीं था, लेकिन फ्रीजर में रख कर के वो एक आकार ले लेता है। ठीक है ना? पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन जब बर्फ बन जाता है तो वो एक आकार ले लेता है। उसी प्रकार परमात्मा का कोई आकार तो नहीं है, समय के अनुसार वो आकार ले लेता है। ये सारा संसार भी जब शुभारंभ हुआ तो निराकार से शुरू हुआ। अब आधुनिक जमाने के जो वैज्ञानिक हैं वो भी कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति शून्य से हुई, और वेदांत भी कहते हैं कि आकाशाद वायु हुई। आकाश का कोई आकार है बताइए? आकाश का कोई आकार है? नहीं है, लेकिन आकाश का गुण है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन आकाश से भी पहले एक तत्व था जिसे हम कहते हैं कि चिदाकाश, जिसे शून्य कहते हैं। आकाश के निर्माण से पहले भी चिदाकाश था जिसे हम शून्य कहते हैं। वो शून्य में ही आकाश परिदृश्य हुआ, लेकिन जब आकाश परिदृश्य हुआ उसमें गुण आया। आकाश का गुण है जिसे कहते हैं शब्द। आकाश का गुण हुआ क्या? शब्द। अब आइए, अब आकाश में वायु की उत्पत्ति हुई। अब वायु साकार है कि निराकार है? बोलो, थोड़ा बोलते जाओ, लगेगा तुम सुन रहे हो। शाबाश। वायु निराकार है, लेकिन बताओ कि वायु सगुण है कि निर्गुण है? वायु सगुण है। वायु में गुण है कि नहीं? वायु का गुण क्या है? स्पर्श गुण है। जब आपके आसपास से जब वायु बहती है, आपकी चमड़ियों को स्पर्श करती है वायु, तो आपको लगता है कि हवा चल रही है। वायु निराकार है लेकिन सगुण है। ठीक है? आकाश निर्गुण है, निराकार है, लेकिन सगुण है, क्योंकि उसमें शब्द गुण है। हम जो बोलते हैं, ये जो शब्द आकाश में गुंजायमान हो रहे हैं, अगर आकाश न हो तो शब्द खो जाएंगे। शब्दों की उत्पत्ति ही आकाश से हुई है, इसलिए खम ब्रह्म कहा। वायु सगुण है लेकिन निराकार है। अब तीसरा स्टेप आइए। वायु से आकाशाद वायु, वायु अग्ने है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। जब वायु का घर्षण हुआ तो अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि, अग्नि साकार है कि नहीं? बोलो। हाँ, कहीं आग जलती है तो लगता है अग्नि की लपटें निकल रही हैं। अग्नि सगुण भी है और साकार भी है। अब आइए, उसके बाद और नीचे आइए। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। जल सगुण भी है, और वो किसी स्थान काल समय में वो साकार भी बन जाता है। अगर बर्फ बन गया तो साकार बन गया जल। उसके बाद जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी में सभी गुण हैं। वो सगुण भी है क्योंकि उसका गुण है गंध, और साकार है, आप सभी देखते हैं। तो यानी कि दुनिया की उत्पत्ति भी जब हुई तो कहां से हुई? निर्गुण से हुई, निराकार से हुई। निराकार से धीरे 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 वो सगुण बन गया, फिर सगुण साकार बन गया, फिर आकर के वो सगुण साकार प्रत्यक्ष पृथ्वी के रूप में हमारे सन्मुख उपस्थित है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी संसार में पहले निर्गुण था, वो सगुण बनकर जगत में जन्म लेता है। और वही दृश्य परमात्मा का भी है। जब जब भी जगत में ईश्वर की जरूरत पड़ेगी,
ईश्वर सगुण बनकर आएगा। उसका मूल रूप है तो निर्गुण, लेकिन वो सगुण बनकर आएगा। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाहि ध्यान बिनु पास अशेषा, ग्रहाहि ध्यान बिनु पास अशेषा, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। ओ परमात्मा, उसे संसार के कोई कार्य करने के लिए पैर की जरूरत नहीं, कानों की जरूरत नहीं, हाथों की जरूरत नहीं, बिना अंग के सारे काम कर सकता है। लेकिन फिर भी परमात्मा स्वे स्वे चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवाः, संसार के समस्त मानवों को शिक्षा देने के लिए कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, अथवा भक्तों के वश में होकर, भक्ताधीन होकर वो निरंजन परमात्मा सगुण बनकर जगत में आता है। और भगवान जगत में नहीं आएगा ना, स्वयं भगवान आकर शिक्षा नहीं देगा तो जगत के प्राणियों को कुछ भी मालूम नहीं होगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, समाज में कोई भी श्रेष्ठ पुरुष है उसे तुम मेरा ही अवतार समझो। गीता के 10वें अध्याय में आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, पढ़ना, भगवान ने वहां पे श्रेष्ठ श्रेष्ठ तत्व का विवेचन किया है। नदियों में मैं गंगा हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। हे अर्जुन, अधिक क्या कहूं, जहां भी तुम्हें श्रेष्ठ व्यक्ति नजर आता है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ नजर आता है, समझना कि वो मेरा ही रूप है, क्योंकि मेरे अलावा जगत में कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और कहीं श्रेष्ठत्व नजर आता है, उसके अंदर मेरी ही शक्ति समाहित है, ऐसा मानकर उसे पूजा करना, उसकी वंदना करना, वही क्रम हमारे समाज में चला है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।